जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, विघ्न नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शिलाडली लाल की परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद महाराज की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? वे ठीक है? यही रहते हैं आप तो आसपास में? हाँ, हम लोगों ने पूज्य भाई जी का चरित्र सुन रहे थे हम, और भाई जी को दूसरी बार भगवत दर्शन की बात आई। मैंने कहा भाई जी ने सेठ जी से प्रार्थना की, और पूज्य सेठ जी एक पहाड़ी पे रुके सबको ध्यान के लिए। कई सत्संगियों की इच्छा थी, जिसे पहले भगवान के प्रकट दर्शन हुए थे, साक्षात दर्शन हुए, ऐसे दर्शन पुनः हो। और सब लोग हाथ पैर धो के बैठे, ध्यान लगाया। पूज्य भाई जी ने कहा, पूर्व काल में मैं हनुमान गोयनका जी को ध्यान की बात वर्णन किया करता था, उसी प्रकार हम सबको ध्यान करना चाहिए, सबको चेष्टा करनी चाहिए। अगर वज्रपात भी हो जाए तो भी हमारा ध्यान न जाए, सिर्फ भगवान की तरफ हमारा ध्यान रहे। ऐसा कहकर भाई जी भगवान के रूप का वर्णन करने लगे। इसके बाद भाई जी बोले, भगवान के चरण कमलों के नखों में इतना प्रकाश निकल रहा है, उन्होंने जो गहने पहने मैं उनका नाम तक नहीं जानता। इसके बाद भाई जी का बोलना रुक गया और भाई जी मूर्छित हो गए। सेठ जी ने कहा, हनुमान प्रयास करो, आगे बताओ। और सेठ जी ने श्री राम जी दास जी से कहा कि भाई जी को सहारा दे के बिठाओ। और भाई जी से सेठ जी ने पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं? तब भाई जी ने कहा, मैं बोलने की चेष्टा कर रहा हूं पर मुझसे बोला नहीं गया। तब सेठ जी ने कहा, देखो हनुमान, इतने व्यक्तियों को फिर हम संग क्यों लाए थे? अगर तुम्हें नहीं बोलना था तो अकेले क्यों नहीं आए? भाई जी कहने लगे, मैंने बड़ी चेष्टा की पर मुझसे बोला नहीं गया। इसके बाद भाई जी भगवान के स्वरूप का वर्णन करने लगे। भाई जी से पूछा सेठ जी ने, जब तुम मूर्छित हुए थे तो तुम क्या महसूस कर रहे थे उस समय? भाई जी कुछ बताने लगे। मैं क्या बताऊं, आपको क्या मालूम नहीं? इतना कहा और भाई जी पुनः मूर्छित हो गए। देखिए, सेठ जी को सब पता था भगवान के दर्शन हो रहे हैं, वो सेठ जी के समक्ष ही हो रहे थे। सब लोगों की भीड़ में, इतने लोग समूह के अंदर में, और भगवान प्रकट हुए। भाई जी को पहला दर्शन भी ऐसे ही हुआ सब लोगों के मध्य में, और दूसरे दर्शन में भी यही बात। अब सेठ जी ने कहा, क्या हुआ हनुमान? तो भाई जी कहने लगे, क्या आपको कुछ पता नहीं? आप सब जानते हैं
इतना कहकर भाई जी मूर्छित हो गए। सेठ जी ने जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम का कीर्तन कराया। इसके बाद भाई जी ने कहा मेरी इतनी सुनवाई नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो सबको दर्शन हो सकते हैं। सेठ जी से कहा। सेठ जी ने कहा भैया मैं क्यों कहूं, भगवान जैसा उचित समझे वैसे ही करे। भाई जी बोले दर्शन की सबको इच्छा भी नहीं है। सेठ जी ने कहा हाँ ऐसा होना चाहिए, जिन जिन की इच्छा है उनको दर्शन हो जाए भगवान के। भाई जी बोले आप कहें तो उनको दर्शन हो सकता है। सेठ जी बोले यदि ठाकुर जी पूछे किन किन को दर्शन होने चाहिए, नाम पूछे तो मैं बता सकता हूं। तो भाई जी ने बोला ये कह रहे हैं कि जैसा जय दयाल बोलेंगे वैसा मैं कर दूंगा। किस किस को दर्शन होने हैं? मतलब सेठ जी को भगवान इतना प्यार करते थे कि जो ये बोलेंगे उनको दर्शन होंगे। अब सेठ जी ने कहा सामने आके क्यों नहीं कहते इन सब लोगों के सामने, अगर कहना हो सब लोग सुने। यदि सामने आके प्रकट नहीं होते तो पुराने समय में आकाशवाणी होती थी, वो आकाशवाणी हो जाए, ये सब लोगों को सुने, ताकि ये सब लोग सुने। तो भाई जी ने भगवान से पूछा आप आकाशवाणी कर दीजिए। भगवान ने कहा ये कानून नहीं है, ये लोग आकाशवाणी के लायक नहीं है, ये कानून नहीं है। क्या इनको मालूम नहीं है सेठ जी को? इसके बाद भाई जी की आंखें बंद हो गई और पुनः भाई जी मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद में भाई जी ने पुनः आंख खोलकर कहा आप कहीं तो औरों को भी दर्शन हो सकता है। सेठ जी ने कहा मैं क्यों कहूं। फिर आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद में पुनः भाई जी बोले कि ये पुनः कह रहे हैं कि अभी भी अगर सेठ जय दयाल कह दे, जय दयाल कह दे तो सबको दर्शन हो सकते हैं। तब सेठ जी बोले तुम्हें तो हो रहे हैं ना। भाई जी बोले मेरी बात नहीं, आपके कहने से सबको हो सकता है। अब सेठ जी गंभीर हो गए और कहने लगे अगले वाले को गरज हो तो दर्शन दे, मुझे तो गरज नहीं है, हम तो खुशामदिया नहीं हैं, इनकी खुशामद करेंगे। अगले को गरज होवे तो सबको दर्शन दे दें, नहीं तो अगले की मर्जी, हम तो इनकी राजी में राजी हैं। इतना मतलब भगवान से भी ऐसे बोलने का साहस कि हम इनके खुशामदिया नहीं हैं, जो इनको पसंद हो वैसा करे, इनकी राजी में राजी है। और भाई जी बीच में बोले, कहने लगे भगवान की गरज है तभी तो आपकी बात मानते हैं सेठ जी। तब सेठ जी बोले देखो हम तो हमारा काम नुकसान करके आए हैं, सब जने अपना काम छोड़ के आए हैं, सब अपना नुकसान करके तो बैठे हैं। इस पे भी ये खुशामद चाहते हैं कि मैं बोलूं तब ये दर्शन देंगे। सेठ जी एकदम निष्काम जी थे, भगवान से दर्शन के लिए भी कहने को कामना मानते थे, वो भी नहीं कहते थे। हालांकि दूसरों को तो ये बताते थे कि कामना करो तो भगवान के दर्शन ही करो, सबसे कि भगवान की उत्कंठा, भगवत दर्शन की उत्कंठा, ये सब सेठ जी के लेख हैं। लेकिन खुद के लिए तो वो भगवान के दर्शनों की कामना भी नहीं, आपसे कुछ मांगना ही नहीं है। और भाई जी सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे बार बार। तो भाई जी की आदत थी ना, ये पहले साधक वृत्ति से ही थी, फिर जब भाई जी सिद्ध बन गए तब तो भाई जी खुद दूसरे सब लोग बैठे थे, उनको पढ़ जाना चाहिए था, ऐसा किसी ने किया नहीं ना। और बार बार सेठ जी और भाई जी का वार्तालाप सुन रहे हैं और भगवान बार बार भाई जी से कह रहे हैं इनसे कह दो तो मैं ऐसा कर दूं, अगर ये बोले तो मैं ऐसा कर दूं।
और ठाकुर जी और सेठ जी भाई जी को कह रहे हैं, सेठ जी भगवान को नहीं बोल रहे, अगले वाले को गरज है तो दर्शन दे दे, तुम्हें तो हो रहे हैं ना, बस फिर ठीक है। इसके बाद में सेठ जी ने कहा हम तो हमारे काम का नुकसान करके आए हैं, इस पर भी खुशामद चाहते हैं। हाँ, अगर खुशामद चाहते हैं तो इतनी खुशामद कर सकते हैं, अगले वाले का नाम कीर्तन कर सकते हैं और खड़े होकर नाच सकते हैं। इस खुशामद के अलावा ये नहीं कहेंगे कि ऐसा कर दो, ऐसा मत करो। हम नाम कीर्तन कर सकते हैं। अब जितने भी जने यहाँ नाम से कीर्तन करते हैं वो ठाकुर जी पे एहसान करते हैं। जो लोग कीर्तन में आते हैं और कीर्तन करते हैं, ठाकुर सत्संग में बैठते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब चीजें ये भगवान पे एहसान ही है। क्यों? भगवान कहते हैं, वो श्रद्धा नमत परमा वाला श्लोक है ना, इस शायद उसमें एक जगह, वो कौन सा श्लोक है, भक्तास्ते अति में प्रिय, उसमें कहते हैं साधक भक्तों का मैं कर्जदार हूँ। इतनी साधना कर रहे हैं, इनका कर्जा चुकाना तो है। कोई आपको रोज 50 रुपए ला के दे तो एक दिन आपको उसका लौटाना पड़ेगा ना। ऐसे ही हम भगवान के पास बैठे रोज भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान ने उसका फल हमें दे दिया है क्या? अभी तक तो नहीं दिया। तो इसलिए भगवान हुए कर्जदार और हमारा कर्जा चुकाना है उन्हें। अच्छा, भगवान दर्शन देते तो उसका कर्ज चुक गया। अब देख लो, यही बात माने है? यही बात मान के हम कर्जा चढ़ा रहे हैं। हाँ, अब कर्जा चुकाओ सरकार। अच्छा, इसके बाद भाई जी पुनः बोले, आप सिर्फ एक बार कह दें अपने मुंह से। सेठ जी दृढ़ होके बोले, हम तो इस प्रकार कहेंगे नहीं कि इनको भी दर्शन हो जाए। अच्छा, इसके बाद बहुत गंभीरता के बाद भाई जी ने सबसे ये बात कही कि देखिए श्री ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इनके अनुसार चलने से सबको दर्शन हो सकते हैं। भगवान भाई जी से कहने लगे, हनुमान सबको कह दो, जो सेठ की बात मानेगा उसको मेरे दर्शन होंगे। तो सेठ जी से भगवान इतना प्रेम करते थे तो इनके अनुसार चलने से दर्शन हो सकते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद भाई जी फिर जोर से बोले, सुनो, एक बार सुनो, देखो भगवान क्या कह रहे हैं। उसके बाद भगवान बोले, 4 बातें कही। भगवान ने कहा, इनकी आज्ञा पालन मेरी आज्ञा पालन है। सेठ जी की बात मानना। सेठ जी इतने छुपे हुए महापुरुष हुए, किसी को पता ही नहीं था कि ये इतने बड़े महापुरुष हैं। अपने जीवन की सब चीजें उन्होंने होम कर दी, कभी ना अपनी फोटो चाहिए, ना कभी अपना प्रचार चाहा, सारा धन लगा दिया, सारा जीवन लगा दिया। ऐसे थे सेठ जी। बांकुड़ा में एक बार अकाल पड़ा और इतने कंगले, इतने सब, कोई मतलब लोगों का गुजर बसर मुश्किल हो गई, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। सेठ जी ने अपने यहाँ खुला भंडारा कर दिया। अच्छा, जब अकाल होगा तो गरीबों की कमी नहीं है। भीड़ इतनी आ गई, लोग आते थे और सेठ जी के यहाँ बांटते रहते थे। कंबल है, वस्त्र है, सब है, भोजन है, सब चीज करते थे। घनश्याम दास जालान जी ने पूछा इनसे, सेठ जी से, कि सेठ जी कब तक करोगे? मांगने वालों की कोई लिमिट नहीं है, वो आते ही रहेंगे, आप कब तक करेंगे? तब सेठ जी ने कहा, जब तक मैं इनके जैसा ना हो जाऊं, ये मेरे जैसे ना हो जाए। मैं कंगला हो जाऊं, जब मैं खुद, मेरे पास मेरा सब कुछ चला जाएगा। तो सेठ जी ऐसे थे कुछ। और भाई जी को भाई जी बनाने वाले, अगर देखो भाई जी स्वयं कैसे, कितने, क्या अवस्था रही, लेकिन भाई जी को भी इस अवस्था तक लाना, भगवान के दर्शन करवाना किसी को, ये बहुत ऊंची बात है।
अपने जीवन में हर आदमी थोड़ी साधना करता है और भगवान का दर्शन कौन नहीं चाहता। इवन मैं बताऊं, जो ऊपर से अपने आप को नास्तिक कहते हैं वो भी मन के अंदर में ये चाहते हैं कि कभी कोई ऐसा मौका हो और हमें भगवान के दर्शन। नहीं, अगर कोई भगवान हो, नीच से बहुत बड़े नास्तिक थे, वो कहते इवन इफ देयर इज नो गॉड वी हैव टू क्रिएट वन। अगर कोई भगवान नहीं भी है तो हमें कोई भगवान बनाना पड़ेगा, भगवान का आविष्कार करना पड़ेगा। अब उनको क्या पता बेचारे कि भगवान की कमी तो उनको भी खलती थी, है? क्या बताएं, सेठ जी के विषय में भगवान ने बातें कही, इनकी आज्ञा पालन से मेरी आज्ञा पालन है, इनकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है। दूसरी बात। तीसरी, इनकी इच्छा में ही मेरी इच्छा है। और चौथी बात, इनका रूप मेरा रूप है। तो जिन्होंने सेठ को देखा है उन्होंने भगवान को ही देख लिया। जिन्होंने पूज्य बाबूजी को ब्रह्मविद आपनोति परम, एक बात आपको बताएं, भगवान के सीधे दर्शन करने का तरीका, भगवान के किसी उच्च कोटि के महात्मा को आप देखिए, ब्रह्मविद, ब्रह्म को पाने वाला स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ऐसे महात्माओं के दर्शन भगवान के दर्शन के योग्य ही हैं। आज के युग में पूज्य बलूक पीठ वाले महाराज जी के दर्शन होते हैं तो आपको मन में इतनी शांति मिलती है, देख के भी लगता है कि महापुरुष कैसे होते हैं। हम 100 वर्ष के होने वाले डॉक्टर मान 100 वर्ष मतलब 100वां वर्ष है उनका, कहते ना, आई एम सेंचुरी ओल्ड लेडी, 100 वर्ष पुरानी हुई है। भगवान की जिनको प्राप्ति हो रखी है, और एक संत, उनसे हमारा बड़ा स्नेह है, उनका नाम लेने की मनाही है, आप सब लोग जानते हैं, मिले हुए भी हैं, क्योंकि नेट पे भी और लोग भी सुनते हैं। उनकी मना की हुई बात है इसलिए मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन उनके दर्शन कर रहे हो जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, तो आपने एक इनडायरेक्टली तो भगवान के दर्शन कर ही लिए, और वो डायरेक्टली है। संतों के दर्शन करना स्वाभाविक, संतों से प्रीति होना, संतों से प्रेम करना बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है ना। हाँ जी, आ जाओ, दादा कह रहे हैं मुझे। तो ये बात है। इसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। भाई जी 19 सितंबर को ही गोरखपुर रवाना होने वाले थे। उस दिन प्रत्यक्ष दर्शनों की जो विलक्षण घटना हुई उसी रात्रि में हो गई। उसके दूसरे दिन सेठ जी और भाई जी अन्य प्रेमी जनों के साथ बनारस रवाना हुए। रास्ते में भाई जी ने सेठ जी से पूछा, इस प्रकार जो काम एकांत में होता है वो सब लोगों की भीड़ में क्यों हुआ? भगवान के दर्शन इतनी बड़ी भीड़ में नहीं होते। तो वो दर्शन सबके बीच में क्यों हुए? सेठ जी ने बोला, इससे जगत को लाभ होगा, यह काम समझ कर ही हुआ है, परंतु ऐसी घटना जीवन काल में प्रकाश में ना आवे तो अच्छा। सेठ जी ने भाई जी को पहले ही आगाह कर दिया, जीवन में किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि भगवान के दर्शन हुए। महात्मा छुपा के रखते हैं अपनी इस बात को, वरना लोग पूजने लगेंगे, भीड़ लगेगी, महात्मा के मन में भगवान से हटके और बात आने लगेगी। इसलिए अच्छे संत अपने आप को पुजवाना पसंद नहीं करते। बहुत खतरनाक बात है। एक गुरुजी ने अपने चेले को बहुत समझाया था कि जो संसार की यहाँ के लोग पूजा करते हैं, वो जो माला चढ़ाते हैं वो जूते बजाते हुए देर नहीं लगाते,
तो उन्होंने कहा ये संसार एक फूंक की दुनिया है। किसी ने कहा बाबा जी बहुत अच्छे हैं, तो बाबा जी की फूल मालाएं, उनकी फोटो, सबका आदर करते हैं, बड़ा रखते हैं। और किसी ने कह दिया बाबा जी तो बहुत गड़बड़ है, तो वही फोटो जिनकी पूजा किया करते थे उनको कूड़े के ढेर पे फेंक दिया। बाबा जी खामखा ही खुश हो रहे थे कि ये तो मेरी पूजा करती है। संसार में किसी की का सम्मान, समझ लो, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम माम त्यज। श्री राधा मुरलीधर का भजन करो, ये सम्माने कलयाति घोर गरलम, और नीच अपमानम सुधा। कोई अपमान कर दे, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, इस आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। जाते जाते फकीरा कह जाता, जाते जाते फकीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, कहीं कोई जिंदा जन्म हुआ है। अभी कह रहे शायद पिछली गली में कोई गए 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 प्यारलाल जी, ओहो 4 बजे गए, कैंसर था उनको। पुराने लोग हैं, गणेशपुरी के जा रहे हैं, हम लोग भी परिचित हैं, भगवान से उनकी आत्मा की प्रार्थना करते हैं। तो कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, आते हैं दुख आते हैं, दुख आते हैं दुख आते हैं। लो भैया, गुरुजी मना करते थे, कहते थे कि बेटा ये सारी दुनिया, यहाँ का सम्मान ज्यादा अच्छा नहीं है, उस सम्मान के चक्कर में मत पड़ो। चेले जी अलग जाके भजन करने लगे, और क्या बताएं, अकेले भजन करते समय उनके साथ में, और वहां के जो उस नगर के राजा थे वो उनके शिष्य बन गए, भजनानंदी महात्मा के रूप में फेमस हो गए बाबा जी। और उन्होंने उन बाबा जी को घोषित कर दिया कि ये राजा के गुरु हैं, ये राजगुरु हैं। तो भाई राजगुरु का सम्मान होता है, जो राजा के गुरु होंगे उनका सम्मान तो होगा ही। एक दिन राजगुरु ने सोचा कि मेरे गुरु महाराज को भी बुलाऊं। तो उनके गुरु महाराज जब आए, तो ये पूज्य स्वामी जी महाराज सुनाते थे, तो गुरु के भी गुरु आए। अब शिष्य तो राजा का गुरु बन गया, पर गुरुजी तो अपने चेले के ही गुरु थे। वो समझाते थे इस चक्कर में मत पड़ो, लेकिन अब जो शिष्य था वो बड़ा फेमस गुरु बन गया, उसका गुरुडम बहुत बड़ा था, बहुत चेले चपाटे, राजा जिसका चेला हो, तो सारी पब्लिक भी सब उसकी। और भैया गुरु अपने गुरु जी को देखा
तो उन्होंने कहा मेरे गुरुजी आए हैं। राजा ने कहा वो हमारे गुरुदेव के गुरुदेव आए हैं। अब गुरुजी एकदम फक्कड़ महात्मा चुपचाप आए, आके देखने लगे, उनको एक आसन पे बिठाया तो बोलने लगे, वो जो चेला था बोला राजा से कि महाराज ये मेरे गुरुदेव हैं। राजा बड़ा इम्प्रेस हुआ, बड़ा खुश हुआ, जय जयकार करवाई। तो गुरुजी महाराज ने सारी भरी भीड़ में जोर से अपान वायु छोड़ दी। अपान वायु का मतलब समझते हो ना हिंदी में? इंग्लिश में फाट कहते हैं, हिंदी में बोलो। धमाके के साथ, तेज आवाज के साथ में गैस छोड़ी। अब राजा को ये लगा है ये तो बड़े अनपढ़ और जाहिल है, ऐसी भरी भीड़ में इतना सम्मान हो रहा है, उसके बीच में ऐसी आवाज निकालना, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ऐसा कहा। राजा को बुरा लगा, चेले को बड़ी बेइज्जती लगी अपनी। उन्हें उसे लगा कि हाय उनके गुरुजी ने तो उनकी बेइज्जती करा दी राजा के सामने। तो अपने गुरुजी से कहता है गुरुजी आप तो अकेले में भजन करने वाले हो, आप तो यहाँ टिकोगे नहीं थोड़ा। तो गुरुजी ने कहा हाँ बेटा मेरे को, मैं चलता हूँ। तो राजा वगैरह सबने सोचा थोड़ी दूर तक छोड़ाते हैं इनको, छोड़ के आते हैं थोड़ी सी दूर तक, ये शिष्टाचार के नाते गुरुजी के गुरुजी हैं। वो गुरुजी जाने लगे तो रास्ते में एक सूखी हुई चिड़िया, मरी हुई, एकदम चोंच खुली हुई, शरीर सूख चुका था, पिंजर। तो गुरुजी ने पूछा ये क्या है? उन्होंने बोला ये गुरुदेव मरा हुआ पंछी है। तो गुरुजी ने बोला अच्छा मरा हुआ है? तो हाँ गुरुजी देखो क्या हालत हो रही है। तो गुरुजी ने क्या किया, उसको पकड़ा, एक फूंक मारी उसमें, तुरंत वो पंछी ठीक हो गया, पंख फड़फड़ाने लगा, आकाश में उड़ा दिया उसे। अब भैया सारी पब्लिक ने देखा गुरुजी तो मुर्दे को भी जिंदा करते हैं, जय जयकार मचने लगी। ओ गुरुजी चलो, गुरुजी चलो, आपकी तो हम पूजन करेंगे, रखेंगे, आप हमारे पास रहो। तो गुरुजी ने चेले को कहा चेले बात बताऊं तुझे, ये फूंक की दुनिया है, एक फूंक में बेइज्जती हो गई, सारे जने गुरुजी को छोड़ने पे तुल गए। एक फूंक मारी मैंने तो उस फूंक से सारे लोगों को हाय हाय करके जाने लगे, और मैंने दूसरी फूंक मारी तो फिर ये सब इज्जत करने लगे। तो यहाँ की इज्जत का भरोसा नहीं, यहाँ की बेइज्जती का भरोसा नहीं। सही बात है अंगद जी? इसलिए यहाँ पे कई लोग कहते हैं ना हम बहुत बड़े फेमस स्टार्स होंगे, जो जितने लोग फेमस हुए ना एक दिन नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मैंने देखा पुरानी पुरानी हीरोइनें वो अपने चेहरे के ऑपरेशन करा करा के, चमड़ी खिंचवा खिंचवा के, आईब्रो बनवा बनवा के, जिनके बाल उड़ जाते हैं वो बाल सिलवा लेते हैं, प्लांटेशन परमानेंट विग पहन लेते हैं। कितना उनको ये चिंता है कि इस संसार से, वास्तव में है संसार में जो लोग रहते हैं उनको कितना मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन पक्की बात है सारी मेंटेन चीज गड़बड़ हो जाती है। आजकल बीमार रहता हूँ ना तो ये फिलॉसफी भीतर से फूट फूट के निकलती रहती है, कभी खोपड़े में दर्द, कभी जी मितलाना, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, दिमाग में रहता है। संसार से आराम से कोई जाता है कि नहीं जाता है? भगवान इतना कष्ट दे देते हैं ताकि वो ये कहने लगे ये परमात्मा ले चल, यार रहना नहीं है। हाँ हाँ, तो कभी कभार परेशान हो जाता हूँ तो सोचता हूँ ये भगवान परेशान करके काय को ले जाते हो। जैसे एक संत थे ना वो सखा बिहारी जी, जब उनका गला घुटने लगा तो ठाकुर जी से कह रहे लाला ये नारई क्यों मरोड़ रहे हो है? ये नाड़ क्यों मरोड़ रहा है? सीधे ही ले जा, सीधे ही प्राण ले ले।
वो कहते ना कल महादेव जी, उस बुढ़िया ने ठाकुर जी को बोला पट्टा लेके आई, वो चकला क्या था, उन्होंने बोला मेरा पूरा तोड़ दिया है, मेरे घुटने तोड़ दिया तो तेरी भी टांगे तोड़ दूंगी। अब बताओ, ठाकुर जी ऐसे तो किसी के काबू में नहीं थे। एक जने थे वो तो भगवान को उल्टा ही टांग दिया था। तो टांगना नहीं चाहिए कभी किसी को। एक तो हमारा विश्वास ऐसा नहीं, उनका विश्वास भगवान में ऐसा था, रिश्ता ऐसा था, हमने रिश्ता माना क्या। तो हम ऐसा भगवान के साथ कुछ करेंगे तो पाप और सिर पे मोल लेंगे, और होगा कुछ नहीं हमारे साथ, तो हमारी दूसरी टांग और तोड़ ये कम नहीं है। इनके जो सेवक, जो कोई देवता वेवता जो होते हैं ना, सारे ग्रह नक्षत्र सब चढ़ जाएंगे आप लोगों पे। शनि खराब, केतु खराब, मंगल खराब, ये सब उन्हीं के साथ दंगल मचाते हैं। भगवान के साथ जो पंगे लेता है ना, एक दिन सबका बिगड़ जाता है, चिंता मत करो। रावण खूब बोलते, बताओ हिरण्यकशिपु तो बताओ भगवान का, जब टाइम आया तो अतड़ियां खुल गई सारी। तो ऐसे ही पहले तो सब लोग बोलते हैं मैं तो भगवान को खूब बोलता हूँ, मैं तो खूब बुराई करता हूँ, मेरा तो कुछ बिगाड़ा नहीं है, पर भगवान तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं। बहुत कुछ बोले ना। मोहम्मद गजनबी ऐसे ही रेगिस्तान में मरा था, मंदिर तोड़ दिया सोमनाथ का, तो भगवान क्यों नहीं आए। कई लोग पूछते हैं मंदिर टूटे, इतने इतने मंदिर तोड़े बादशाहों ने, तो भगवान क्यों नहीं आए। अरे भगवान को ना मंदिर टूटने से कुछ बनता है ना, पर जो प्रेम से मंदिर बनाएगा और प्रेम करेगा, उससे भगवान बनते हैं, उससे भगवान प्रकट होते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन भगवान को कोई कहते मैं भगवान को चढ़ाऊंगा, ऐसा करूंगा, कल कोई पकड़ ले, लड्डू गोपाल जी दूध पीते हैं, तो लड्डू गोपाल जी गला दबाऊंगा तो लड्डू गोपाल जी प्रकट हो जाएंगे। हाँ, ऐसा जरूर है आपका। हाँ, जय जय श्री राम। तेलंग स्वामी जी का प्रागट्य दिवस है।